हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 23 मई 2025, दिन शुक्रवार, हिंदी तिथि एकादशी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, एक तो आज के दिन की एकादशी अपरा एकादशी है। आज के दिन भगवान विष्णु की पूजा के साथ ही तुलसी माता की पूजा का भी विशेष महत्व होता है। और वहीं आज के दिन को विश्व कछुआ दिवस के रूप में भी मनाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए, पहली बड़ी खबर, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 23 मई को दिल्ली में राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन करेंगे। पूर्वोत्तर को नया निवेश हब बनाने पर जोर रहेगा। नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में एक कार्यक्रम का आयोजन होगा। और वहीं देश के परिवहन मंत्री नितिन गडकरी भी आज गोवा में न्यू जुआरी ब्रिज पर 125 मीटर ऊंचा ऑब्जर्वेटरी टावर का शिलान्यास करेंगे। चलिए अगला अपडेट आ रहा, इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक अब आदित्य बिड़ला कैपिटल के ऋण उत्पाद भी कराएगा उपलब्ध, यानी IPPB के जरिए आप ABCAL के लोन वगैरह भी ले पाएंगे, है ना। और देखिए, मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक इस साल ब्याज दरों में एक और बड़ी कटौती कर सकता है, यानी रेपो रेट में कटौती देखने को मिल सकती है, जिससे आने वाले समय में लोन वगैरह की दरें और घट सकती हैं। वैसे RBI का कहना है कि भारत एक कनेक्टेड देश के रूप में कार्य करने की मजबूत स्थिति में आगे बढ़ रहा है। चलिए बड़ी खबर देखिए, साइबर ठगी पर सख्ती बरतने के लिए सरकार ने फैसला लिया। अब मोबाइल की भी होगी जांच। केंद्र सरकार की तरफ से धोखाधड़ी जोखिम संकेतक जारी किया गया। दरअसल साइबर क्राइम पर लगाम लगाने के लिए ये सरकार की तरफ से लॉन्च किया गया एक नया टूल है। और इस टूल का काम होगा, संदिग्ध मोबाइल नंबरों की पहचान की जाएगी। बैंक और UPI सेवाओं को अतिरिक्त सुरक्षा मिलेगी इससे। फोन पे कंपनी इसे अपनाने वाला देश का पहला प्लेटफॉर्म भी बन चुका है। डॉट की तरफ से यह नया टूल लॉन्च किया गया, DOT यानी डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन की तरफ से, यानी दूर संचार विभाग ने FRI नाम से यह नया टूल लॉन्च किया है। और इसका फुल फॉर्म है फाइनेंशियल फ्रॉड रिस्क इंडिकेटर, जिससे हमारे देश के करोड़ों यूजर्स को राहत मिलने वाली है। दूर संचार विभाग की तरफ से साइबर अपराध और वित्तीय धोखाधड़ियों को रोकने के लिए वित्तीय धोखाधड़ी जोखिम संकेतक नाम से ये टूल लॉन्च किया है। थोड़ा डिटेल में समझते हैं दोस्तों, FRI क्या है और इसकी विशेषताएं क्या होगी। पहला, नंबर 1, ये संदिग्ध नंबरों की पहचान करेगा जिन नंबरों का इस्तेमाल साइबर अपराध या वित्तीय धोखाधड़ी के लिए किया जाता है। दूसरा, खुफिया जानकारी शेयर करने में भी ये टूल मदद करेगा। तीसरा, जोखिम वाले मोबाइल नंबरों की अतिरिक्त जांच होगी। चौथा, रियल टाइम में कार्रवाई होगी। पांचवा, डिजिटल प्लेटफॉर्म को सुरक्षित बनाएगा ये टूल, जैसे फोन पे, गूगल पे, पेटीएम वगैरह हो गया। और छठा, इस टूल के माध्यम से अलर्ट सिस्टम भी शुरू होगा। अगर संदिग्ध नंबर से लेन देन हुआ तो ये UPI प्लेटफॉर्म्स को तुरंत अलर्ट भेज देगा। तो इन सभी विशेषताओं के चलते साइबर अपराध पर लगाम लगेगी। हाल ही में आपको पता होगा, इससे पहले सरकार ने ऑटो FIR का सिस्टम भी शुरू किया था। मैंने आपको बताया था E0 FIR। तो उसमें ये सिस्टम होगा कि अगर आप साइबर फ्रॉड की शिकायत 1930 या इन नंबरों पर कंप्लेन करते हो तो खुद ब खुद आपकी FIR भी दर्ज हो जाएगी। तो ये सिस्टम अभी फिलहाल दिल्ली में शुरू हुआ, जल्दी से पूरे देश में लागू किया जाएगा। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, देश भर में आंधी तूफान भारी बारिश का माहौल चल रहा है। सैकड़ों लोगों की मौतें हो गई बीते 24 घंटों के दौरान। अकेले उत्तर प्रदेश में ही आंधी बारिश से 58 लोगों की मौत हुई। देश के लगभग सभी 31 राज्यों में अलर्ट है। राजधानी दिल्ली में भी देखिए, तूफान के कारण 200 तिरंगे झंडे क्षतिग्रस्त हो गए। तो अब इनके रखरखाव के लिए भी निजी एजेंसियों की सेवा ली जाएगी। उत्तर प्रदेश में भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आपदा प्रभावित क्षेत्रों में तत्काल राहत कार्य शुरू करने के निर्देश भी जारी किए हैं। और अब आने वाले 25 तारीख से तो नौतपा शुरू हो जाएगा, तो उसके बाद भीषण गर्मी भी शुरू होगी। हरियाणा में भी देखिए, मौसम ने कहर मचाया। आंधी से 1100 से ज्यादा बिजली के खंभे गिर गए। 650 के लगभग पेड़ भी उखड़ गए। कई लोगों की मौतें हो गई अलग अलग राज्यों में। आगे बताऊंगा मैं आपको और भी मौसम समाचार विस्तार से। फिलहाल देखिए अगली खबर, दिव्यांग जनों के लिए केंद्र सरकार की तरफ से बड़ा ऐलान किया गया है। सरकारी घरों के आवंटन में इतने प्रतिशत घर दिव्यांगों के लिए रिजर्व होंगे, मतलब आरक्षण दिया जाएगा। अब सरकारी घरों के आवंटन में 4% आरक्षण मिलेगा। देश के आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय की तरफ से महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। जो केंद्र सरकार की आवास आवंटन योजना है, उसमें अब दिव्यांग जनों को 4% आरक्षण दिया जाएगा, मतलब 4% घर जो है ना, वो उनके लिए रिजर्व रखे जाएंगे। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर की तरफ से इस संबंध में सभी राज्यों को निर्देश भी जारी कर दिए हैं। और वक्फ संशोधन अधिनियम पर सुनवाई हुई सुप्रीम कोर्ट में। फिर से देखिए आप, सुप्रीम कोर्ट ने ये मामला सुरक्षित रखा है। केंद्र सरकार ने दलील दी, कहा कि आदिवासी मुसलमानों पर है वक्फ प्रतिबंध एक सुरक्षात्मक उपाय। केंद्र सरकार ने वक्फ संशोधन कानून पर अंतरिम रोक लगाने का सुप्रीम कोर्ट में विरोध किया। और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने वक्फ करने वालों के लिए मुस्लिम होने की अनिवार्यता को भी सही ठहराया। कहा कि अगर हिंदू वक्फ को दान करना चाहता है तो वह ट्रस्ट के जरिए ऐसा कर सकता है। जनजातीय क्षेत्रों में वक्फ पर रोक को भी सरकार ने सही बताया। अभी भी सुप्रीम कोर्ट में वक्फ कानून को लेकर कई सारी याचिकाएं लंबित हैं। बीते दिन भी केंद्र सरकार ने बयान दिया था कि वक्फ इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। तो फिलहाल वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। ये भी दलील दी गई कि वक्फ अल्लाह के लिए दान है। सुप्रीम कोर्ट की CJI बोले कि ये इस्लाम तक सीमित नहीं है, हिंदुओं में भी मोक्ष की अवधारणा है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने इन मुद्दों पर अपना फैसला सुरक्षित रखा। वक्फ घोषित संपत्तियों को डी-नोटिफाई करना और वक्फ बाय यूजर या वक्फ बाय डीड। तो अब आगे देखते हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस पर फाइनल अंतरिम फैसला क्या सुनाया जाता है। जो भी अपडेट आएगा मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल अगली खबर देखिए, मेडिकल साइंस से जुड़ी बहुत ही अच्छी खबर आ रही है। अब डिप्रेशन की दवा से होगा कैंसर का इलाज। वैज्ञानिकों ने एक नया रास्ता खोजा है। वैसे तो कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी कई बार महंगी थेरेपी के बाद भी ठीक नहीं होती है, लेकिन हालिया साइंस की स्टडी
में पता चला है डिप्रेशन की दवा को कैंसर के इलाज में उपयोगी बताया गया है। जो स्ट्रेस, डिप्रेशन, तनाव की दवा आती है वो कैंसर की गांठ को सुखा देती है। तो वैज्ञानिकों के पहले रिसर्च में ये अच्छे रिजल्ट मिले हैं। दिमाग ही नहीं बल्कि ह्यूमन सिस्टम पर भी असर पड़ता है। कई प्रकार के कैंसर पर इस दवा का असर देखा गया। उम्मीद है दोस्तों भविष्य में जल्दी मेडिकल साइंस में हमें कैंसर का भी परमानेंट इलाज देखने को मिलेगा, है ना। चलिए अगली खबर देखिए। स्पेस साइंस से जुड़ी अच्छी खबर आ रही। भारत के लिए चंद्रयान 4 और चंद्रयान 5 के मिशन पर काम कर रहा भारत। इसरो ने जापान के साथ हाथ मिलाया और धरती पर लाया जाएगा चंद्रमा का सैंपल भी। स्पेस से जुड़ी और एक अच्छी खबर है। अब आधुनिक और बड़े प्रोजेक्शन सिस्टम पर देख सकेंगे अंतरिक्ष। 2026 तक इस काम को भी पूरा करने का लक्ष्य तय किया है। यूपी गोरखपुर के अंदर नई नक्षत्रशाला का आधुनिकीकरण अगले महीने जून से शुरू होगा। 46 करोड़ रुपए की लागत से इसको डेवलप किया जा रहा है। और भारत के लिए एक बड़ी चौंकाने वाली और चिंताजनक रिपोर्ट सामने आ रही कि बीते साल 2024 में भारत ने गंवा दिए 18,200 हेक्टेयर प्राथमिक वन। हालिया सर्वे में कई आंकड़ों का चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। मतलब भारत में वनों की स्थिति लगातार चिंताजनक होती जा रही है। वनों की कटाई बढ़ती जा रही है। ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच की नई रिपोर्ट के मुताबिक बीते साल 2024 में भारत ने 18,000 हेक्टेयर के लगभग वन खो दिए और ये वृद्धि वन कटाई की गंभीर समस्या की ओर इशारा करती है। 2023 में भी आंकड़े काफी ज्यादा थे, है ना। वैसे तो केंद्र सरकार पौधारोपण के लिए कई अभियान चलाती है, लेकिन वनों की कटाई पर लगाम लगाना भी बहुत जरूरी है। वरना दोस्तों दिनों दिन कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन भी बढ़ता जा रहा है और ये संकट हमारी पारिस्थितिकी और जलवायु दोनों के लिए खतरा है। क्लाइमेट चेंज की समस्याएं भी बढ़ती जा रही है ना। चलिए अगली बड़ी अच्छी खबर आ रही। दिल्ली वासियों के लिए मजबूत होगी अब स्वास्थ्य व्यवस्था। 1139 नए आरोग्य मंदिर खोले जाएंगे। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता इसी महीने इनका उद्घाटन भी करेगी। पहले चरण में इसी महीने मई में राजधानी में 33 आरोग्य मंदिर शुरू करने की तैयारी है। 31 मई को दिल्ली सरकार के 100 दिन पूरा होने के मौके पर इनका उद्घाटन किया जाएगा। जैसे दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार के दौरान चलते थे ना मोहल्ला क्लिनिक, तो वैसे ही अब दिल्ली में नई रेखा गुप्ता सरकार की ये नई पहल है ना। हर क्षेत्र में आरोग्य मंदिर खुलेंगे जिनमें प्राथमिक सेवाओं की सुविधा मिलेगी। और दिल्ली वासियों के लिए एक और खुशखबरी है। दिल्ली वालों पर अब नहीं लगेगा यूजर चार्जेस भी। एमसीडी की तरफ से रोक लगा दी गई है। कूड़ा उठाने के बदले यानी कूड़ा कचरा उठाने के बदले जो यूजर चार्ज लगता है तो वो अब दिल्ली वासियों को अपने फ्लैट मकान वगैरह पर नहीं देना पड़ेगा। चलिए बैंकिंग न्यूज से खबर देखिए। केनरा बैंक की तरफ से अपनी एफडी की ब्याज दरों में कटौती की गई। अब जमा पर अधिकतम 7.5% तक का ब्याज मिलेगा। और भी अलग अलग टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग केनरा बैंक आपको एफडी पर कितना ब्याज दे रहा देख सकते हैं आप इस टेबल में। हाल ही में इससे पहले आपको पता होगा एसबीआई की तरफ से भी एफडी की इंटरेस्ट रेट में कटौती की गई। चलिए ऑटो इंडस्ट्री के कुछ अपडेट देखिए दोस्तों। बजाज ऑटो ने केटीएम को खरीदने का ऐलान किया। 7,765 करोड़ रुपए में डील होगी है। कंपनी की अभी केटीएम में 49.9% हिस्सेदारी है। वहीं टाटा अल्ट्रोज फेसलिफ्ट वर्जन लॉन्च हुआ 7.25 लाख रुपए की कीमत में। फ्लैश डोर हैंडल वाली ये भारत की पहली हैचबैक कार होगी। और एमजी विंडसर का भी एक्सक्लूसिव प्रो वेरिएंट लॉन्च हुआ। इसकी कीमत 12.25 लाख से शुरू है। भारत की ये पहली इलेक्ट्रिक क्रॉसओवर यूटिलिटी व्हीकल है जो फुल चार्ज करने पर 450 किलोमीटर तक की रेंज देगी। वैसे 10 लाख रुपए से कम की कीमत में 3 नई इलेक्ट्रिक कारें भी आ रही है जिसमें टाटा एमजी की गाड़ियां भी शामिल हैं। एक तो एमजी कॉमेट ईवी आ रही है। ये माइक्रो हैचबैक कार होगी जिसकी कीमत 7 लाख रुपए से शुरू है जो फुल चार्ज करने पर 230 किलोमीटर की रेंज देगी। दूसरी टाटा टियागो ईवी, इसकी कीमत 8 लाख से शुरू है, फुल चार्ज करने पर 315 किलोमीटर की रेंज। और तीसरी टाटा पंच ईवी, इसकी कीमत 10 लाख रुपए से शुरू है, फुल चार्ज करने पर 315 किलोमीटर की रेंज। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। ग्लोबल और लैटिन एनकेप की तरफ से ये मांग की गई है कि दुनिया भर में गाड़ियों पर सेफ्टी लेबल लगाना अनिवार्य किया जाए। जैसे मतलब ग्लोबल एनकेप वगैरह में सेफ्टी रेटिंग मिलती है ना गाड़ियों को, तो सभी कंपनियों की कारों के सभी मॉडल्स के लिए ये नियमों को अनिवार्य किया जाए, ये मांग की गई है। चलिए अगला अपडेट देखिए। बहादुरी और बलिदान के लिए जवानों को मिले गैलेंट्री अवार्ड्स। देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 6 कीर्ति चक्र और 33 शौर्य चक्र दिए। डाइस से उतरी शहीदों की मांओं को गले भी लगाया। ये कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। राष्ट्रपति मुर्मू के पुरस्कार वितरण किए। सेना के जवानों को टोटल 39 वीरता पुरस्कार दिए गए। कुछ को तो मरणोपरांत भी सम्मान मिला। इस कार्यक्रम में पीएम मोदी भी मौजूद रहे। चलिए खबर आ रही। भारत ने 24वीं IORA बैठक में भाग लिया और सदस्य देशों ने भी आतंकवाद की निंदा की है। हिंद महासागर रिम एसोसिएशन की 24वीं बैठक आयोजित हुई। वहीं देखिए बड़ी खबर। भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा कि बातचीत और आतंकवाद साथ साथ नहीं हो सकता है। तुर्की से भी भारत बोला कि पाकिस्तान को समझाएं कि आतंकवाद का साथ न दें। पाकिस्तान से अब केवल द्विपक्षीय बातचीत ही होगी। पीएम मोदी ने भी पाकिस्तान को एक बार फिर से हिदायत दी और कहा कि अब न ट्रेड होगा न टॉक होगी, अब सिर्फ पीओके के बारे में ही बात होगी। पाकिस्तान की सहबाज सरकार और अमेरिका की डोनाल्ड ट्रंप सरकार दोनों को ही 2 टूक संदेश दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। दरअसल आपको बताओगे दोस्तों, बीते दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान के बीकानेर का दौरा किए। ऑपरेशन सिंदूर के बाद उनका यह पहला राजस्थान दौरा रहा और इस दौरान उन्होंने 26,000 करोड़ से भी ज्यादा की विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। और इस कार्यक्रम
कार्यक्रम में जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने पाकिस्तान को कड़ा संदेश दिया। देखिए, प्रधानमंत्री बोले कि अब मोदी की नसों में लहू नहीं गर्म सिंदूर बह रहा है। पाकिस्तान को भारत के हक का पानी नहीं मिलेगा, उसे भारतीयों के खून से खेलने की भारी कीमत चुकानी होगी। पीएम ने कहा कि हमारी सेना ने पाकिस्तान को घुटनों पर लाद दिया। प्रधानमंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर पर यह एक कविता भी सुनाई। इस कविता की कुछ पंक्तियां आप देख सकते हैं। जो सिंदूर मिटाने निकले थे उन्हें मिट्टी में मिलाया है, जो हिंदुस्तान का लहू बहाते थे आज कतरे कतरे का हिसाब चुकाया है। और देखिए, पीएम मोदी ने यहाँ से 1100 करोड़ रुपए की योजना के तहत देश के 18 राज्यों में 103 अमृत स्टेशनों का भी उद्घाटन किया। और ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए पीएम मोदी बोले कि 22 अप्रैल का बदला 22 मिनट में लिया गया। ऑपरेशन सिंदूर ने आतंकवाद से निपटने के लिए 3 सूत्र तय किए। पीएम मोदी ने उन 3 सूत्रों के बारे में भी बताया। पहला, भारत पर अगर आतंकी हमला हुआ तो करारा जवाब मिलेगा। दूसरा, भारत अब एटम बम यानी परमाणु हमले की गीदड़ भभकियों धमकियों से भी डरने वाला नहीं है। और तीसरा, हम आतंक के आकाओं और आतंकी सरकार दोनों को अलग अलग नहीं देखेंगे, एक ही मानेंगे। पीएम मोदी ने एक बार फिर से पाकिस्तान को ये तीनों हिदायत याद दिलाई। तो वहीं दोस्तों, इधर पीएम मोदी के इस संबोधन पर विपक्ष से कांग्रेस के राहुल गांधी ने भी कहा कि मोदी जी खोखले भाषण देना बंद कीजिए, आपका खून सिर्फ कैमरे के सामने क्यों गर्म होता है। तो ये कुछ राजनीतिक बातें चीतें भी चल रही हैं। और इस बीच हमारे सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल ने जापान और यूएई में भी खोली पाकिस्तान की पोल, ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी दी। हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर भी बोले कि पाकिस्तानी आर्मी चीफ मुनीर धार्मिक कट्टरपंथी है। उनके भाषण के 5 दिन बाद ही जम्मू पहलगाम पर हमला हुआ। पाकिस्तान सरकार और वहां की सेना दोनों आतंकवाद में शामिल है। इधर भारत ने तुर्की को भी एक बार फिर से कड़ी चेतावनी दी और कहा कि भारत के साथ दोस्ती चाहिए तो पाकिस्तान से नाता तोड़ो, आतंकवाद से दूरी बनाओ, क्योंकि आतंक का समर्थन नहीं चलेगा। पाक का साथ छोड़ो वरना भारत साथ नहीं रहेगा। तुर्की को हिदायत दे दी है अब भारत सरकार ने भी। हालांकि अभी भी एक बड़े दुख की बात यह है दोस्तों कि जम्मू कश्मीर पहलगाम हमले को 1 महीना हो चुका है, लेकिन इस हमले को अंजाम देने वाले आतंकवादी अभी भी गिरफ्त से दूर हैं। और वैसे भारत की ताकत अब और बढ़ने वाली है। देखिए, पाकिस्तान के छूटेंगे छक्के, दुश्मनों की अब खेड़ नहीं। एक और स्वदेशी सरफेस गन भारतीय इंडियन आर्मी के बेड़े में शामिल होने जा रही है और इसका सफल समुद्री परीक्षण भी किया है भारत ने, जिससे हमारी सेना की ताकत और बढ़ेगी, है ना। तो वहीं इधर देखिए दोस्तों, पाकिस्तान ने कुछ और झूठे बेबुनियाद आरोप लगाए। पाकिस्तान बोला कि बलूच आर्मी और टीटीपी भारत से जुड़े हुए हैं। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत स्कूल बस हमले में शामिल है। भारत आरोपों को बेबुनियाद बता चुका है। उसके बावजूद पाकिस्तान सरकार इस तरह के घटिया बयानबाजी से बाज नहीं आ रही है, जरा सोचिए आप। और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हरकतों पर भी देखिए। पूर्व यूएस के एनएसए बोले कि ट्रंप को तो क्रेडिट लेने की आदत है। भारत पाकिस्तान सीजफायर पर भी आपको पता होगा, अमेरिकी राष्ट्रपति ने पहले तो कहा था कि मैंने करवाया सीजफायर, फिर अपना दावा खारिज किया। और ये पूर्व यूएस एनएसए ने भारत के ऑपरेशन सिंदूर को भी सपोर्ट किया। चलिए अगली खबर देखिए। इसी महीने 26 तारीख को पीएम मोदी गुजरात जाएंगे और यहाँ से देश के पहले 9000 हॉर्स पावर इलेक्ट्रिक इंजन का अनावरण भी करेंगे। दाहोद में जो 20,000 करोड़ रुपए की लागत से रेलवे प्रोडक्शन यूनिट का निर्माण हुआ, इसी में ये 9000 एचपी का इंजन बनाया गया। रेलवे का नया इंजन है ये। चलिए कोरोना पर कुछ बड़ी खबरें देखिए दोस्तों। दुनिया के कई देशों में फिर से कोविड की दस्तक हुई। उसके बाद भारत के स्वास्थ्य विभाग ने भी सलाह दी राज्य सरकारों को, कहा कि कोविड गाइडलाइन का पालन करें, फिर से अपनाएं पुराने तरीके, मास्क पहने और दूरी बनाकर रखें। देखिए, भारत में महाराष्ट्र और तमिलनाडु के बाद अब गुजरात में भी कोरोना के नए वेरिएंट की दस्तक हुई। गुजरात में कोविड-19 के 15 नए मामले सामने आए हैं, जिनमें ओमिक्रॉन का BA.2.86 वेरिएंट पाया गया। तो वहीं इधर हरियाणा में भी देखिए 2.5 साल बाद कोरोना के 3 मरीज मिले। एक महिला मुंबई से आई थी और एक बुजुर्ग जो कोविड पॉजिटिव पाया गया, उसकी तो ट्रेवल हिस्ट्री भी नहीं है, और एक युवक को बुखार खांसी भी हुई थी। तो वहीं इधर एनसीआर इलाकों में भी कोरोना की दस्तक देखी गई। एक सिक्योरिटी गार्ड संक्रमित मिला, उसका पता लगाया जा रहा है कि इसमें कौन सा वेरिएंट है। स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट मोड पर हुआ। उत्तराखंड राज्य में भी कोविड को लेकर सरकार ने पूरे सिस्टम को अलर्ट कर दिया। अब बाहरी राज्यों से आने वाले लोगों की निगरानी की जाएगी। खास करके 4 धाम यात्रा तीर्थ यात्रियों में आने वाले लोगों पर ज्यादा सतर्कता बरती जाएगी। बिहार राज्य में भी कोरोना के नए वेरिएंट JN.1 को लेकर अलर्ट जारी हुआ। स्टेशन और अस्पतालों में फिलहाल कोई SOP जारी नहीं हुई है, लेकिन कई जिलों में ऑक्सीजन प्लांट जो बंद पड़े हैं तो उनको फिर से चालू करने के निर्देश दिए हैं नीतीश सरकार ने। भारत में अभी दोस्तों कुल बीते दिन तक संक्रमण के मामले बढ़कर 350 हो चुके हैं। तो इसी स्थिति को गंभीरता से लेते हुए केंद्र सरकार ने भी आपातकालीन बैठक बुलाई थी और कुछ नए दिशा निर्देश भी जारी किए थे। मैंने आपको अभी एक दिन पहले DLS न्यूज चैनल पर एक अलग से वीडियो में बताया था ना। वैसे दुनिया के कुछ देश जैसे सिंगापुर, हांगकांग वगैरह में तो 14,000 तक मामले सामने आ चुके हैं कोरोना के। और इन देशों के साथ ही भारत में भी फिर से कोरोना का खतरा मंडराने लगा। JN.1 वेरिएंट ने चिंता बढ़ाई है। महाराष्ट्र में 106 तो केरल में 182 मामले दर्ज हुए कुल अभी कोरोना के। और वहीं ज्वेल थीफ की एक्ट्रेस निकिता दत्ता और उनकी मां को भी कोरोना हो गया, उनकी भी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। और शिल्पा सिरोडकर का कहना कि वो फिलहाल कोरोना से ठीक हो चुकी है। आंध्र प्रदेश सरकार की तरफ से तो मास्क पहनना भी अनिवार्य कर दिया, एडवाइजरी भी जारी कर दी है। आंध्र प्रदेश में बढ़ते कोविड-19 के मामलों के बीच सरकार की तरफ से निर्देश जारी किए गए। सरकार ने बुजुर्गों जिनकी उम्र 60 साल से ज्यादा है और गर्भवती महिलाओं को भी घर के अंदर ही रहने की सलाह दी है। खास करके भीड़ भाड़ वाली जगहों पर ना जाएं, जैसे शादी समारोह, पार्टी वगैरह में। बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन वगैरह इन जगहों पर मास्क का इस्तेमाल करें। और भी इन बातों का ध्यान रखें, ये
गवर्नमेंट की तरफ से गाइडलाइन जारी की गई है ना। तो ये कुछ कोरोना को लेकर माहौल चल रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए खबर, उत्तर प्रदेश मथुरा में बांके बिहारी कॉरिडोर केस पर अब फिर से सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। एक पुनर्विचार याचिका दाखिल की गई जिसमें कहा गया कि हमारा पक्ष बिना ही सुने निर्णय दे दिया गया। तो अब सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा कि हम सहमत हैं और फिर से सुनवाई करेंगे इस मामले पर। वहीं देखिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ईडी ने सारी हदें पार कर दी। तमिलनाडु शराब घोटाला मामले में ईडी की जांच भी रोकी और कहा कि यह संघीय ढांचे का उल्लंघन है। तमिलनाडु शराब दुकान लाइसेंस के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को फटकार लगाई। और जासूस यूट्यूबर ज्योति पर खबर आ रही है कि जासूसी के मामले में ज्योति की रिमांड 4 दिन तक बढ़ी। फिल्मी स्टाइल में कोर्ट का मेन गेट बंद करके काले शीशे वाली गाड़ी में उनको पुलिस ले गई। और तुर्की की कंपनी के लाइसेंस रद्द करने पर सरकार ने कहा कि खतरा था, इसलिए तुर्की की कंपनी का क्लियरेंस कैंसिल किया गया। हालांकि इस मामले पर दिल्ली हाईकोर्ट में आज फिर से सुनवाई होगी। एयरपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने पर सेलेबी कंपनी बॉम्बे हाईकोर्ट भी पहुंची। और मेडिकल स्टूडेंट से जुड़ा सुप्रीम कोर्ट का एक और बड़ा फैसला आ रहा। देखिए बड़ी खबर, अब नीट पीजी में मेडिकल संस्थानों को भी देनी होगी फीस की डिटेल। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आदेश जारी किया गया और ये भी कहा कि सीट ब्लॉक करने पर पेनल्टी भी लगेगी। स्टूडेंट 2 राउंड ही काउंसलिंग कर सकेंगे। मेडिकल कॉलेजों और स्टूडेंट्स को लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये कुछ नए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। ये 9 पॉइंट्स में आप जानकारी देख सकते हैं। चलिए बड़ी खबर देखिए, सीबीआई ने जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक पर कसा शिकंजा। 2200 करोड़ की गड़बड़ी में आरोप लगे इन पर। चार्जशीट दाखिल हुई। इनके साथ 5 अन्य लोगों के भी नाम शामिल हैं। वहीं खबर आ रही, भारत सरकार ने तय किया 31 मार्च 2026 तक देश से नक्सलवाद को पूरी तरह से समाप्त किया जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह ने एक बार फिर से इस संबंध में बैठक की। हाल ही में आपको बताऊंगा सुरक्षा बलों ने छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा पर भी नक्सल के खिलाफ एक अभियान में बड़ी सफलता हासिल की। और बिहार वासियों के लिए अच्छी खबर आ रही है, तापमान 40 डिग्री पार होते ही अकाउंट में आ जाएंगे 300 रुपए। बिहार के 1.5 लाख महिलाओं को ये सुविधा मिलने जा रही है। पटना, गया समेत बिहार के 8 जिलों से इस नई योजना की शुरुआत हो रही है। तापमान बढ़ने पर महिलाओं को 300 रुपए कैसे दिए जाएंगे जरा देखिए। खेत में काम करने से लेकर सिलाई कढ़ाई और मजदूरी करने वाली महिलाएं तक इस स्कीम का लाभ उठा सकती हैं। बस इसके लिए शर्त इतनी है कि महिलाओं को हीट वेव इंश्योरेंस करवाना होगा। बिहार में पहली बार इस योजना को ट्रेड यूनियन संगठन SEWA यानी सेल्फ एम्प्लॉयड वीमेन एसोसिएशन की तरफ से शुरू किया जा रहा है। और इसी योजना का पायलट प्रोजेक्ट इन 8 जिलों में शुरू किया गया है। तो अगर आप इस इंश्योरेंस प्लान की सदस्यता लेते हो तो हीट वेव बढ़ने के बाद 300 रुपए तक का फायदा मिलेगा। अब इसके लिए कुछ शर्तें और नियम वगैरह भी हैं जिनकी डिटेल आप देख सकते हैं। और उत्तर प्रदेश के बदायूं में देखिए एक बड़ा हादसा हो गया। एक फैक्ट्री में 100 धमाके हुए हैं। धमाके इतने तेज थे कि गांव वाले अपना गांव छोड़कर भाग गए। आंधी तूफान की वजह से फैक्ट्री की चिमनी गिर गई। उसके बाद नाइट्रोजन सिलेंडर में ये ब्लास्ट हुए हैं। 60 फीट ऊपर तक लपटें उठती हुई दिखाई दी। यूपी के बदायूं में ये मेंथा फैक्ट्री की चिमनी गिरने से आग लग गई। हालांकि गनीमत रही कि किसी की जनहानि नहीं हुई। चलिए खबर देखिए, सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि विचारधारा के चलते किसी को जेल में नहीं डाल सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट बोला कि हम ये चलन देख रहे हैं। RSS नेता हत्या मामले में एक आरोपी को जमानत भी दी गई। और खेल समाचार पर खबर देखिए, IPL मैच में लखनऊ ने गुजरात को 33 रन से हराया। मिचेल मार्च का पहला IPL शतक देखने को मिला। पूरन की 50 लगी। विलियम और रुके को 3 विकेट भी मिले। टेक न्यूज से खबर देखिए, खाना बनाने के साथ साथ सफाई भी करेगा टेस्ला कंपनी का यह नया रोबोट। घर के रोजमर्रा के काम भी करते दिखा ऑप्टिमस। एलन मस्क बोले कि ये अब तक का सबसे बड़ा प्रोडक्ट होगा। ये रोबोट की कुछ तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। ये ढेर सारे काम कर सकता है। खाना बना सकता है, कचरा डस्टबिन में डाल सकता है, माइक्रोवेव चला सकता है, घर के पर्दे खोल सकता है, बंद कर सकता है, कपड़ों पर प्रेस करने से लेकर वैक्यूम क्लीनर और सफाई करने तक ढेर सारे कामों को ये अंजाम दे सकता है। कलर के आधार पर चीजों को भी चुन सकता है। तो ये तकनीकी के क्षेत्र में एक बड़ा अहम कदम है एलन मस्क की कंपनी टेस्ला का। बहरहाल अभी तो कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों अपन, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। और हाँ, एक छोटी सी गुजारिश आपसे ये है, अगर आप DLS न्यूज चैनल से अभी तक भी जुड़े नहीं हो तो जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी कर देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम के न्यूज अपडेट्स सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधा आगे बढ़ते हैं मौसम अपडेट में। तो जैसा कि आपको पता होगा दोस्तों, बीते दिन से ही आंधी तूफान भारी बारिश की गतिविधियां देश भर में बहुत तेज चल रही है, जिसमें सैकड़ों लोगों की जानें चली गई। यूपी में अकेले मैंने आपको बताया था 58 लोगों की मौतें हुई। कुछ अलग अलग राज्यों के हालात देखिए। वैसे मौसम विभाग ने अभी भी गुजरात, कोंकण, गोवा, कर्नाटक, केरल समेत कई राज्यों में अगले 3 दिन के लिए तेज बारिश यानी भारी बारिश और तेज हवाओं का रेड अलर्ट जारी किया है। कुछ राज्यों की अपडेट देखिए आप। राजस्थान में भी चित्तौड़, भीलवाड़ा समेत कई जिलों में आंधी बारिश हुई, ओले गिरे, 2 लोगों की जान चली गई। हालांकि राजस्थान के 7 शहरों का तापमान 45 डिग्री के पार चल रहा है। मध्य प्रदेश में भी भोपाल में तेज आंधी के साथ बारिश हुई, पेड़ उखड़ गए। मौसम विभाग की तरफ से मध्य प्रदेश के 35 जिलों में बारिश की चेतावनी जारी की गई है। छत्तीसगढ़ में भी देखिए बिजली गिरने से पिता पुत्र समेत 4 लोगों की जान चली गई। छत्तीसगढ़ राज्य के 10 जिलों में ऑरेंज अलर्ट है। तेज बारिश और तूफान की भी संभावना है।
बिहार के भी 19 जिलों में बारिश की चेतावनी। मुजफ्फरपुर में स्कूल से लौट रही एक छात्रा की भी बिजली गिरने से मौत हो गई। मुंगेर में भी एक बच्चे की जान चली गई। तो वहीं हरियाणा में देखिए मकान में दबी दादी की मौत हो गई, पोता घायल हुआ। 7 जिलों में हरियाणा में भी आंधी बारिश की गतिविधियां देखने को मिली। 2 जिलों में तो ओलों से भी नुकसान हुआ। कई जगहों पर पेड़, बिजली के खंभे गिर गए, गाड़ियां तक टूट गई। पहाड़ी राज्यों में बात करें तो हिमाचल प्रदेश में अब अगले 72 घंटे तूफान और ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट है। अगले 7 दिन तक बारिश की गतिविधियां चालू रहेगी हिमाचल में। और यूपी में तो मैंने आपको बताया तूफानी बारिश में एक आम आदमी पार्टी नेता समेत 58 लोगों की जान चली गई। एक व्यक्ति तो ऐसा जिसकी 21 दिन पहले शादी हुई थी और अभी इन घटनाओं में जान चली गई। तो सावधान रहे दोस्तों, जब बारिश, आंधी, तूफान जैसा माहौल बन रहा हो ना तो घर से बाहर ना जाए, है ना। बाकी और भी अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं, जिसकी जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और वैसे मौसम विभाग का कहना है कि 25 तारीख से भीषण गर्मी भी पड़ेगी, क्योंकि नौतपा शुरू हो रहा। ज्येष्ठ मौसम सूर्य के रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करते ही ग्रीष्म ऋतु के अत्यंत गर्म दिनों का प्रारंभ हो जाता है, जिनको नौतपा के नाम से जाना जाता है। तो इन नौतपा के दिनों में तेज भयंकर गर्मी पड़ेगी, तो सावधान रहे, है ना। ओके, और चलिए मौसम के बाद अब अपन आज के सराफा बाजार पर नजर डाल लेते हैं। तो देखिए आज सोना महंगा हुआ, चांदी की कीमतों में गिरावट रही। सोना मामूली 207 रुपए बढ़कर 95,516 रुपए प्रति 10 ग्राम चल रहा अभी। और चांदी की कीमत में 813 रुपए की बढ़ोतरी हुई और अभी चांदी का भाव 96,519 रुपए प्रति किलो चल रहा है। चलिए गोल्ड प्राइस के बाद कुछ मार्केट अपडेट्स भी देख लेते हैं। बीते दिन शेयर मार्केट में 645 अंकों की गिरावट दर्ज हुई। 80,952 पर बंद हुआ सेंसेक्स। निफ्टी भी 204 अंक लुढ़का। कुछ कंपनियों की अपडेट देखिए। आईटीसी का चौथी तिमाही में मुनाफा 300% बढ़ा। तो वहीं अडानी पोर्ट्स को 1289 करोड़ का लोन भी अप्रूवल हो चुका है। और आरबीआई का कहना है कि कमजोर ग्लोबल ग्रोथ के बावजूद भी भारतीय अर्थव्यवस्था अच्छी मजबूती दिखा रही है। वित्त वर्ष 2025 में अडानी ग्रुप का दमदार परफॉर्मेंस देखने को मिला। अब तक का सबसे ज्यादा एबिटा दर्ज हुआ। इंडसइंड बैंक को भी चौथी तिमाही में 2329 करोड़ का घाटा हुआ। और एक रिपोर्ट सामने आ रही है, वित्त वर्ष 24-25 में चौथी तिमाही में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट 7.2% तक रहने का अनुमान है। बोरक्लेज फर्म की तरफ से अनुमान लगाया गया। और एक बड़ी खबर आ रही क्रिप्टो करेंसी पर देखिए। बिटकॉइन पहली बार 95 लाख रुपए के पार पहुंचा। 2009 में एक बिटकॉइन की कीमत लगभग 0 के करीबी थी और अभी बिटकॉइन का प्राइस कितना चल रहा है, 95 लाख 1 करोड़ के पास पहुंचने में है। वही खबर है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी पर इंटरनल मेल से फिलिस्तीन और गाजा शब्द हटाने का आरोप लगा। सत्या नडेला की स्पीच में भी फ्री फिलिस्तीन के नारे लगे हैं। चलिए मार्केट के बाद आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। बॉलीवुड से खबर आ रही, सलमान खान के घर में एक शख्स जबरन घुस रहा था, गिरफ्तार किया गया। अभी सलमान को Y+ सिक्योरिटी प्राप्त है। और खबर है बिहार में एक साथ 1 लाख से भी ज्यादा शिक्षकों का ट्रांसफर होगा। 27 मई से ये तबादले की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। ऑनलाइन आवेदन करना होगा। वहीं बिहार प्रशासनिक सेवा के भी 19 सीनियर अधिकारियों का ट्रांसफर किया गया। बिहार पुलिस में भी अब तक 386 SI का तबादला हुआ। झारखंड सरकार की हेमंत सोरेन कैबिनेट बैठक हुई, जिसमें 10 बड़े फैसले लिए गए। एक तो अल्पसंख्यक स्कूलों के छात्रों को अब मुफ्त किताबें मिलेगी। आउटसोर्सिंग स्टाफ को भी आरक्षण का लाभ मिलेगा। और भी दोस्तों झारखंड मंत्री परिषद के ये 10 अहम फैसलों की लिस्ट आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, क्योंकि अभी मैं एक एक पॉइंट्स को बोलूंगा तो काफी ज्यादा लंबा समय लग जाएगा, इसलिए आप थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा ना। और टेक न्यूज से खबर आ रही, करोड़ों एंड्रॉइड यूजर्स के लिए भी खुशखबरी आई। अब मोबाइल डेटा से भी आप क्विक शेयर कर पाएंगे। मतलब मोबाइल डेटा के जरिए आप PDF वगैरह किसी भी तरह के डॉक्यूमेंट्स एक फोन से दूसरे फोन में शेयर कर पाएंगे। अभी तक वाईफाई के माध्यम से ये फीचर मिलता है, लेकिन एंड्रॉइड 16 के बेटा वर्जन में ये नया फीचर रोल आउट किया जा रहा है। चलिए खबर आ रही, भारत के साथ व्यापार अब और तेज, सस्ता और आसान होगा। ब्रिटेन सरकार की तरफ से यह दावा किया जा रहा। इंडिया यूके के बीच जो FTA यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, उसके तहत अब सरकारी खरीद में भी पहली बार भारतीय कंपनियों को समान अवसर देगा ब्रिटेन। अगले साल ये समझौता लागू होगा। ब्रिटेन को भी उम्मीद है कि दोनों देशों के बीच व्यापार में 25 अरब पाउंड का उछाल आएगा इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के चलते। और वही खबर आ रही है, अमेरिका के गोल्डन डोम डिफेंस सिस्टम से भी घबराया चीन। मिसाइल शील्ड प्रोग्राम को बंद करने की मांग की। एक और अंतर्राष्ट्रीय न्यूज से बड़ी खबर देखिए, ग्रीस में 6 की तीव्रता का तगड़ा भूकंप आया। उसके बाद वहां की सरकार ने सुनामी की भी चेतावनी जारी की है। चलिए अगली खबर आ रही, सेवानिवृत्त कर्मचारियों को बड़ी राहत मिली है। अब वेतन बढ़ोतरी के आधार पर बढ़ेगी पेंशन भी। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ये कदम उठाया। हाल ही में आपको बताओगे केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था, पेंशन गणना में सांकेतिक वेतन वृद्धि का लाभ मिलेगा। तो ये केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। और भी ये पेंशन से जुड़ी डिटेल आप देख सकते हैं इसके बारे में। अखिल भारतीय महासंघ ने भी सरकार के इस फैसले का स्वागत किया। चलिए भारत के वैज्ञानिकों की एक और बड़ी उपलब्धि देखिए, हैजा से बचाने के लिए भारत ने एक और टीका तैयार किया। 1800 लोगों पर इसका परीक्षण भी हो चुका है, जिसमें बच्चे भी शामिल हैं। भारत ने हैजा से बचाव के लिए नया हिलचोल नाम से टीका विकसित किया है। भारत बायोटेक द्वारा तैयार किया गया टीका सभी परीक्षणों में सफल रहा और 1 साल से ज्यादा उम्र के बच्चे और सभी लोगों में इस टीके का सुरक्षित और कारगर असर देखा गया। हैजा की वजह से भी कई लोगों की जाने जाती। बीते 9 साल में 263 लोगों की मौतें हुई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़े हैं। चलिए सुप्रीम कोर्ट का एक और फैसला देखिए, उपभोक्ता आयोग अध्यक्ष के मामले में अहम आदेश जारी किया। कहा कि अब परीक्षा नहीं बल्कि सरकार 5 साल का कार्यकाल पक्का करे। और रेल यात्रियों के लिए अच्छी खबर है, अब दिल्ली से मुंबई का सफर 12 घंटे में पूरा करेगी सभी ट्रेनें। सफर में 4 घंटे की बचत होगी। दरअसल भारतीय रेलवे ने अपने मिशन रफ्तार के तहत 160 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ट्रेनों को चलाने को लेकर तैयारियां पूरी कर ली हैं। और इसी के मद्देनजर दिल्ली से मुंबई रूट पर तीसरी और
चौथी रेल लाइन भी बिछाई जाएगी, जो कि यात्रियों का समय तकरीबन 4 घंटे तक बचाएगी। चलिए खबर आ रही, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान 25 मई से फिर से निकलेंगे पद यात्रा पर। हर दिन चलेंगे 25 किलोमीटर और इस दौरान वे गाँव में विभिन्न वर्गों से बातचीत करेंगे, संवाद करेंगे और योजनाओं की जानकारी देंगे। और खबर आ रही, अनिल अंबानी की रिलायंस डिफेंस कंपनी ने जर्मन कंपनी के साथ एक समझौता करार किया है। तोप के गोले और विस्फोटकों की आपूर्ति करेगी अब ये कंपनी। और पेंशन से जुड़ी एक और बड़ी खबर देखिए दोस्तों, केंद्र में 30 लाख एनपीएस कर्मियों में से 30,000 ने भी अभी तक यूपीएस का विकल्प नहीं दिया, बल्कि अभी भी पुरानी पेंशन की ही मांग उठा रहे हैं सरकारी कर्मचारी। वैसे तो केंद्र सरकार ने 30 जून तक का समय दिया है यूपीएस में शामिल होने का, लेकिन लाखों में से अभी तक 30,000 कर्मचारी भी इस विकल्प को चुनने के लिए राजी नहीं है। तो देखते हैं अब सरकार इसमें कुछ बदलाव करती है या आगे जो भी अपडेट आएंगे मैं आपको बता दूंगा। और एक बड़ी खबर देखिए, उत्तर प्रदेश में बिजली निजीकरण के विरोध में 29 मई को पूरे प्रदेश में लामबंद होंगे बिजली कर्मी। आम उपभोक्ता पर भी असर पड़ सकता है क्योंकि बिजली की सेवाएं भी प्रभावित हो सकती हैं। यूपी सरकार को चेतावनी भी दी है। निजीकरण यानी प्राइवेटाइजेशन के विरोध में बिजली कर्मचारी 29 मई से पूर्ण कार्य बहिष्कार करेंगे। वहीं यूपी में सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक और बड़ा ऐलान किया, अहिल्याबाई होलकर के नाम पर होगा अब औरैया का मेडिकल कॉलेज का नाम। और यूपी अयोध्या में 5 जून को अगले महीने राम मंदिर परिसर में 14 मंदिरों की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम भी तय किया गया है। वैसे तो दिसंबर तक मंदिर का काम पूरा हो जाएगा कंप्लीट। चलिए खबर आ रही है, अब केवल 50 रुपए में मिलेगी आपको 200 रुपए वाली विदेशी बियर की बोतल। दरअसल भारत और ब्रिटेन के बीच जो एफटीए हुआ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, उसके तहत अब आपको विदेशी बियर शराब वगैरह भी सस्ती मिलेगी, है ना। चलिए दिल्ली वासियों के लिए कुछ और अपडेट देखिए। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का बड़ा फैसला, खास विभाग के रिटायर्ड कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाया गया है। दरअसल दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार ने बिजली विभाग यानी डीवीबी के रिटायर्ड कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। 8,000 से भी ज्यादा कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 53 से बढ़ाकर 55% कर दिया है। और इसके अलावा दिल्ली में बस सेवाओं को लेकर भी एक नया फैसला लिया गया। 15 मिनट में हटेगी दिल्ली की सड़कों से खराब बसें। डीटीसी की तरफ से नई एसओपी भी लागू की गई। वहीं दिल्ली एयरपोर्ट पर भी यात्रियों के लिए नई एडवाइजरी जारी हुई, क्योंकि अभी आंधी तूफान की घटनाओं के चलते कई फ्लाइट्स लेट चल रही हैं, कुछ को डाइवर्ट किया जा रहा है। तो आप टाइम टेबल थोड़ा चेक करके निकले, है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए, 25 से 50 एम्प्लॉय नहीं बल्कि एक साथ 15,000 कर्मचारियों को प्रमोशन देगी ये कंपनी। आईटी कंपनी ग्लोबल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की तरफ से ये फैसला लिया गया। वहीं खबर है, भारत में लीग संस्कृति विकसित करने की तैयारी में है खेल मंत्रालय। अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट के लिए एनएसएफएस को मिलेगी अब दुगुनी राशि। और खबर देखिए, विधवा महिलाओं के लिए उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने बड़ी सौगात दी। अब मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में विधवा महिलाएं भी शामिल होगी और इसके लिए अलग से 12 करोड़ का बजट भी जारी किया। कुछ और डिटेल आप देख सकते हैं। वहीं प्रधानमंत्री जन मन योजना की भी समीक्षा की मुख्यमंत्री मांझी ने। और इसके अलावा उड़ीसा सरकार ने बुजुर्गों और दिव्यांगों को भी बड़ी राहत दी है। अब हर महीने 3,500 रुपए पेंशन मिलेगी। जनवरी 2025 से ये पेंशन का फैसला माना जाएगा। चलिए खबर आ रही है, हरियाणा में अब इलाज कराने में दिक्कत नहीं होगी। सरकारी अस्पतालों को जल्दी 137 और नए डॉक्टर मिलने वाले हैं। सरकार की एक और नई पहल देखिए, मोबाइल ऐप पर मिलेगी इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन की पूरी जानकारी और मोबाइल के माध्यम से आप चार्जिंग के लिए स्लॉट भी बुक कर पाएंगे। भारी उद्योग मंत्रालय के अधीन भेल की तरफ से ये डिजिटल मोबाइल ऐप बनाया जा रहा है, BHEL कंपनी द्वारा ना। और खबर आ रही, दिल्ली सरकार युवाओं के लिए जुलाई महीने में पहला रोजगार मेला भी ला सकती है। बैठक करके रणनीति भी बनाई गई श्रम और रोजगार मंत्री कपिल मिश्रा द्वारा। वहीं उत्तर प्रदेश में बाट माप विभाग की सेवाएं भी अब ऑनलाइन अवेलेबल होगी। व्यापारी घर बैठे आवेदन कर सकेंगे और शुल्क भी ऑनलाइन जमा होगा। चलिए अगली खबर देखिए, दिल्ली समेत 5 बड़े शहरों को मिलेगी 11,000 इलेक्ट्रिक बसें। पीएम ई ड्राइव योजना का ऐलान हो चुका है। केंद्रीय भारी उद्योग और इस्पात मंत्री HD कुमारस्वामी ने कहा कि पीएम ई ड्राइव योजना के मौजूदा चरण के तहत दिल्ली और बेंगलुरु समेत 5 बड़े शहरों को करीब 11,000 इलेक्ट्रिक बसें मुहैया कराई जाएगी। वहीं एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि भारत जेनेरिक दवाओं का सबसे बड़ा सप्लायर है। देश के फार्मा सेक्टर में बीते महीने अप्रैल में भी 7.5% से भी ज्यादा की बढ़ोतरी हुई जेनेरिक दवाओं में। और खबर है दोस्तों, झारखंड में धान बेचने वाले हजारों किसानों के 290 करोड़ रुपए बकाया है। अभी तक भी उनको पेमेंट नहीं मिला है, तो सरकार को उन्होंने बड़े आंदोलन की चेतावनी भी दी है। वैसे झारखंड सरकार ने एक और बड़ी घोषणा की, आउटसोर्स नियुक्ति में भी आरक्षण का लाभ मिलेगा। 5 साल से पहले नहीं निकाल सकेंगे विभाग नौकरी से भी। आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए यानी संविदा वगैरह पर नौकरी वालों के लिए झारखंड सरकार की तरफ से ये कुछ नई गाइडलाइंस जारी की गई है। और खबर है, प्लास्टिक प्रदूषण के खिलाफ केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने शुरू की वन नेशन वन मिशन अभियान की शुरुआत। और इस अभियान का मकसद हमारे देश में पॉलीथीन प्लास्टिक का इस्तेमाल कम करना, रोक लगाना। चलिए अगली खबर देखिए, उत्तराखंड में बिजली उपभोक्ताओं को साल में 13 महीने के बिजली बिल थमा दिए जा रहे हैं। मतलब बिजली विभाग की हरकतें देखिए जरा आप। कई लोगों ने इस तरह की शिकायतें दर्ज की, उसके बाद पूरे विभाग में हड़कंप सा मच गया। क्योंकि बिजली विभाग वाले करते क्या, कई बार महीने में 5-5, 4-4 दिन पहले ही बिजली बिल थमा देते हैं। 2-2, 3-3 दिन पहले भी थमाते हैं, तो भी 12 महीनों में, साल भर में मतलब पूरा 1 महीना एक्स्ट्रा बन जाता है और 13 महीनों के बिजली बिल थमा देते हैं। जरा सोचिए, कई ऐसी शिकायतें मिली हैं। वहीं उत्तर प्रदेश में गर्भवती महिलाओं के लिए एक नई पहल शुरू की गई है। अब घर बैठे मिलेंगे सेहत के टिप्स भी। ये व्हाट्सएप
व्हाट्सएप नंबर जारी किए गए हैं जिनके माध्यम से महिलाओं को, जच्चा बच्चा को, दोनों के लिए टिप्स वगैरह जारी किए जाएंगे, है ना। और खबर आ रही है उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक भी अब बनाएगा आधार कार्ड। देश का पहला सहकारी बैंक होगा जिसे आधार बनाने की अनुमति मिली है। वहीं यूपी में गंगा एक्सप्रेसवे के किनारे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए होगा भूमि अधिग्रहण। 5 हेक्टेयर जमीन खरीदेगा यूपीडा। बिहार वासियों के लिए अच्छी खबर है, दफ्तर के नहीं काटने पड़ेंगे चक्कर, अब ऑनलाइन ही हो जाएंगे जमीन से जुड़े सारे काम। ये पूरी लिस्ट आप देख सकते हैं कौन कौन सी सर्विस ऑनलाइन शुरू की गई है, जमीन, मकान, भूमि, प्लॉट से जुड़ी है ना। चलिए कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देख लेते हैं दोस्तों फटाफट से। देखिए राजस्थान में ठेका कर्मचारियों को नियमित करने की मुहिम पर विवाद पैदा हुआ। विभागाध्यक्षों ने अब शून्य रिपोर्ट भेजी। कर्मचारी संगठनों ने आंदोलन की भी चेतावनी दी। वहीं राजस्थान हाईकोर्ट ने एक आदेश में कहा कि शैक्षणिक रिकॉर्ड में मां का नाम केवल विवरण नहीं है बल्कि ये बच्चे की पहचान का धागा है। राजस्थान हाईकोर्ट ने ऐसे केस की सुनवाई करते हुए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को याचिकाकर्ता की मार्कशीट में सुधार करने के निर्देश भी दिए हैं। वहीं खबर देखिए मध्य प्रदेश में लव जिहाद को लेकर प्रदर्शन हुआ। 6 घंटे बंद रहा नेशनल हाईवे भी। एमपी उज्जैन में ग्रामीणों ने 11 आरोपियों के घर तोड़ने की मांग की है। हजारों वाहन भी फंस गए। उज्जैन में यह मामला सामने आया, उसके बाद हिंदू समाज के लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। और खबर है मध्य प्रदेश के हर जिले में बनेंगे 3 मंजिला पंचायत भवन। मंदसौर में मंत्री प्रहलाद पटेल की तरफ से घोषणा की गई। और वहीं देखिए दोस्तों मध्य प्रदेश में अब बड़े टावर लगाने के लिए छत्तीसगढ़ मॉडल अपनाएगी एमपी सरकार। कम जमीन लगेगी, मुआवजा भी घटेगा। और मुख्यमंत्री मोहन यादव उज्जैन पहुंचे, यहाँ कुछ उद्घाटन वगैरह भी किए। वहीं खबर है छत्तीसगढ़ में 10वीं पास स्टूडेंट्स को मिलेगी स्कॉलरशिप। ITI, पॉलिटेक्निक, सरकारी और गैर सरकारी कॉलेज स्टूडेंट्स भी इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। फिलहाल इसकी तारीख को 30 नवंबर तक बढ़ा दिया। स्कॉलरशिप के लिए आप इस ऑफिशियल पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं, ठीक है ना। छत्तीसगढ़ के स्टूडेंट्स के लिए खास मौका है। आप किसी भी कैटेगरी में एजुकेशन कर रहे हैं स्टूडेंट, तो वो आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए क्या क्या पात्रता की शर्तें होगी देख सकते हैं आप डिटेल। वहीं खबर है हरियाणा सरकार ने भर्तियों में बोनस अंक का फैसला रद्द किया। हाईकोर्ट ने नई मेरिट लिस्ट बनाने का आदेश दिया। इस मामले पर भी अब विवाद खड़ा हो चुका, देख सकते हैं आप डिटेल। खबर है हरियाणा में 5 नए जिलों का ऐलान होगा जल्दी। कैबिनेट सब कमेटी ने भी इस प्लानिंग पर मुहर लगा दी है। अंतिम मंजूरी के लिए अब मुख्यमंत्री को भेजी जाएगी रिपोर्ट। वैसे अभी हरियाणा में टोटल 22 जिले हैं और ये 5 नए जिले बनाने की तैयारी की जा रही है, देख सकते हैं आप। और खबर देखिए पंजाब में जिला टॉपर्स DC SSP संघ एक दिन साथ में रहेंगे। पंजाब सरकार की नई पहल है मेधावी स्टूडेंट छात्र छात्राओं के लिए। चंडीगढ़ पुलिस के इंस्पेक्टर समेत 7 निलंबित कर्मी भी बहाल किए गए वापस। और पंजाब पटियाला जिले के 8 गाँव मोहाली में शामिल हुए। पंजाब सरकार ने इस संबंध में नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। वहीं खबर देखिए हिमाचल के मुख्यमंत्री केंद्रीय जल शक्ति मंत्री से मिले, बोले कि किसाऊ बांध का खर्च हरियाणा, दिल्ली, यूपी, राजस्थान और केंद्र सरकार उठाए। वहीं खबर है गुजरात अहमदाबाद में 24 घंटे में कोरोना के 5 नए मामले सामने आए। अभी टोटल 33 एक्टिव केस चल रहे हैं। चलिए खबर देखिए रूस में भारत के राजदूत विनय कुमार ने कहा कि दोनों देशों के संचार उद्योगों के बीच सहयोग और अधिक बढ़ने में काफी संभावनाएं हैं। हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने भी डेनमार्क के उद्योग, व्यापार और आर्थिक कार्य मंत्री मोर्टेन बोर्ड्सको से मुलाकात की। ओके, और चलिए दोस्तों कुछ एजुकेशनल अपडेट्स देख लेते हैं। देखिए राजस्थान बोर्ड के 12वीं के रिजल्ट जारी हो चुके हैं। साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स ज्यादातर स्ट्रीम में लड़कियां टॉपर रही। तीनों स्ट्रीम का रिजल्ट कितने प्रतिशत रहा देख सकते हैं आप। साइंस में 98, कॉमर्स में 99 और आर्ट्स में 97% रिजल्ट रहा। और वहीं हिमाचल प्रदेश में प्राथमिक शिक्षकों ने बंद किया ऑनलाइन काम। सरकार से कुछ मांगे भी की। शिक्षकों ने मिड डे मील का रिकॉर्ड और अन्य गैर शैक्षणिक कार्य बंद कर दिए हैं। उनका कहना कि इंटरनेट सुविधाओं के अभाव में वे कार्य करने में असमर्थ हैं। उन्होंने विभाग से इंटरनेट सुविधा की मांग भी की है। ओके, और अंतर्राष्ट्रीय न्यूज से एक बड़ी खबर आ रही है दोस्तों। कतर से मिले गिफ्ट को अमेरिका ने स्वीकार किया। महल जैसा 3400 करोड़ का प्लेन अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को गिफ्ट किया गया। और चलिए अंत में आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए कन्या राशि के लोगों को किस्मत का साथ मिल सकता है और मीन राशि के लोगों का भी मनचाहा काम पूरा होने के योग है। और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि दिव्यांगों के लिए केंद्र सरकार ने सरकारी घरों के आवंटन में कितने प्रतिशत आरक्षण रिजर्व रखने का फैसला लिया है। कमेंट करके बताइए। इसका सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर DLS न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना रोजाना ऐसे इन्फॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।